आखिर न्यूज़पेपर इस आरएस के एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? तो आरएस का एग्जाम हो या जीवन का कोई भी, मैं तो कहता हूँ कोई भी पल हो, अखबार इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है, एसडीएम बनता है, आरपीएस ज्वाइन करता है या कोई भी पद पर जाता है, तो सुबह उठकर उसके जिले में, शहर में क्या घटा ये अखबार बताएगा। हमें राजस्थान के बारे में ज्यादा सूचनाएं पता होनी चाहिए। तो जो हमारे राजस्थान के हिंदी के अखबार हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, इस प्रकार जितने भी हमारे राजस्थान के अखबार हैं, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करें। सेशनल न्यूज ना तो आपकी थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है या प्रैक्टिकल। जो एक काम बार बार करने से जो बोरियत आता है, जो बोर्डम होती है, उससे कैसे स्टूडेंट्स जो है वो निपटे। न्यूज़पेपर को याद कैसे रखा जाए, उसे लिखा जाए, कटिंग की जाए या फिर फोटो खींचा जाए। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि फर्स्ट इनिंग में दोनों टीमों के 387 रन बने। मैं अखबार पढ़ूंगा तो मुझे याद होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चा न्यूज ही नहीं, इनके एडिटोरियल को भी अवश्य पढ़े। अखबार के समाचार नहीं, जो बीच के पन्ने हैं, इनको उसी तरह पढ़े जिस प्रकार की वो अपने कोर्स को पढ़ते हैं। ये कोर्स ही है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट सीरीज आरएस एक परिचय के सीजन 1 एपिसोड 2 में। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर AK मलिक सर को एक्सपीरियंस है स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने का। PTT एग्ज़ाम के लिए सर 6 वर्षों तक राज्य स्तर के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। सर JNU जोधपुर से रिटायर्ड हैं, HOD साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और डीन फैकल्टी आर्ट्स एजुकेशन एंड सोशल साइंस के। सर कई सारे राज्यों में PCS एग्जाम्स में इंटरव्यू एक्सपर्ट के तौर पर भी शामिल होते रहे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रतीक जी। और आज सर हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है न्यूज़पेपर रीडिंग। तो सर जैसा कि हम लोग देखते हैं, न्यूज़पेपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पूरे साल डेली आता है, और स्टूडेंट्स के मन में जो सबसे बड़ा डाउट रहता है कि आखिर न्यूज़पेपर इस आरएस के एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आज आपने एक ऐसा बर्निंग टॉपिक लिया है जिसमें सचमुच हमारा विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ टाइम्स जब जाने का मौका मिलता है तो विद्यार्थी पूछते हैं मुझसे कि सर हम अखबार पढ़ें कैसे, अखबार में क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। ये जो क्वेरी उनकी होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो आरएस का एग्जाम हो या जीवन का कोई भी, मैं तो कहता हूँ कोई भी पल हो, अखबार इंपॉर्टेंट है। अखबार एक प्रकार से हमारी बौद्धिक खुराक है। जैसे शरीर को जीने के लिए हम भोजन करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए फूड खाते हैं, इसी प्रकार अपने ब्रेन को लाइव करने के लिए किताब, कोर्स तो अपनी जगह है ही है, उसके साथ अखबार जो है वो भूमिका निभाता है। मोर ओवर ये हमें ज्ञान तो देता ही, वो सारी अपन बात करेंगे। एक आरएस अधिकारी या एक प्रशासनिक अधिकारी को तो वैसे भी अखबार पढ़ने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है, एसडीएम बनता है, आरपीएस ज्वाइन करता है या कोई भी पद पर जाता है, तो सुबह उठकर उसके जिले में, शहर में क्या घटा ये अखबार बताएगा। और अगर अखबार पढ़ने की आदत है तो उसको अपने शहर का भी पता चलेगा। मोर ओवर परीक्षा के रूप में अभी आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार ये हमें हेल्प करता है। तो मेरा तो ये कहना है कि विद्यार्थी इसको एक नियम बना लें। जैसे खाना खाना हम नहीं भूलते, हम चाय पीना नहीं भूलते, सोना नहीं भूलते, इसी प्रकार हमें अखबार पढ़ना ही पढ़ना है। ये आदत बच्चों के अंदर आज आनी चाहिए। इसका बहुत ही महत्व है, जो कि इनको सैद्धांतिक परीक्षा में भी, और जब इनका मेंस का इंटरव्यूज होगा, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, उसमें ये बहुत ज्यादा सहायक होती है। बिल्कुल। तो सर सबसे बड़ा प्रश्न जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है, सर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, तो एग्ज़ाम के अगर नज़रिए से कोई विद्यार्थी देखे तो उसे कौन से न्यूज़पेपर को फॉलो करना चाहिए, कौन से न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे, जैसा कि आपने कहा, पढ़ते रहना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मार्केट में हम किसी सिलेबस को देखते हैं तो एक टॉपिक पर अनेक किताबें हैं, तो हम किस किताब को पढ़ें? बिल्कुल। कौन सी स्टैंडर्ड बुक है, किससे हमें फायदा मिलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी प्रकार अखबार कौन सा पढ़ें, तो मैं तो ये मानता हूं कि कोई भी अखबार पढ़ो, आप एक अखबार कोई सेलेक्ट कर लो और नियमित उस अखबार को पढ़ना शुरू करो। लेकिन
क्योंकि हम राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं आरएएस की, हमें राजस्थान के बारे में ज्यादा सोचना पता होनी चाहिए। तो जो हमारे राजस्थान के हिंदी के अखबार हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, इस प्रकार जितने भी हमारे राजस्थान के अखबार हैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट करें। ज्यादा पढ़ें तो बहुत बढ़िया, मैं तो कहूँगा सारी पढ़ लें तो सोने पे सुहागा, लेकिन अगर बच्चे को टाइम नहीं मिलता तो कम से कम एक अखबार को पढ़े। अब जैसे अंग्रेजी में आ जाए, इंग्लिश के अंदर स्टैंडर्ड अखबार कौन से हैं? जैसे इंडियन एक्सप्रेस जी, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू जी, द ट्रिब्यून, इस प्रकार का कोई भी अखबार आप पढ़ लें और उससे आपको जो बेनिफिट मिलेगा। और मैं तो बच्चों को यह भी सजेस्ट करूंगा कि अगर इंग्लिश मीडियम के हमारे बच्चे होते हैं, कई बार कहते हैं सर हमें अंग्रेजी की किताब नहीं मिल रही, अखबार नहीं मिल रहा, तो नहीं मिल रहा तो हिंदी की पढ़ो। हिंदी की पढ़ने के बाद ज्ञान तो वही मिलना है, लेकिन फिर भी कोई अखबार एक पकड़े। लेकिन राजस्थान के जैसे मैंने आपको बताया 3-4 अखबार जो सबसे हमारे प्रचलित अखबार हैं, इनमें से पढ़ना चाहिए। और अंग्रेजी के लिए जो मैंने अखबार बताए ये इजीली मार्केट में भी मिलते हैं, बिल्कुल। इनमें से कोई अखबार फॉलो कर। सर एक बर्निंग क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स अलग अलग समय पर पूछते रहते हैं, उनकी क्वेरीज आती रहती है, वो ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन रेगुलरिटी यानी कि नियमित रूप से एक अखबार को, जो इस परीक्षा की तैयारी का समय है 15 से 18 महीने, डेली बेसिस पे, क्योंकि सर अखबार साल में 2 या 4 दिन ही है जब नेशनल हॉलीडेज होते हैं, जब अखबार नहीं आता है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जैसा कि आपने कहा डेली पढ़ना ही है। तो स्टूडेंट्स की सर रेगुलरिटी नहीं रह पाती है, कभी 2 दिन का ब्रेक आ जाता है, कभी किसी काम से बाहर चले जाते हैं, कोई त्योहार आ जाता है, कहीं किसी और जगह चले गए, तो उस रेगुलरिटी को कैसे मेंटेन करें और जो एक काम बार बार करने से जो बोरियत आता है, जो बोर्डम होती है, उससे कैसे स्टूडेंट्स जो है वो निपटे? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि अखबार बोर्डम दूर करने का सबसे बड़ा साधन है। बिल्कुल। जब आदमी लगातार पढ़ता है तो थकता भी है जी। और थकते समय हम अपने अखबार को देखें। अब मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि बच्चा 2 दिन बाहर चला गया, 3 दिन बाहर चला गया, अखबार छूट गया, ये आपकी आदत के ऊपर है। आप अपनी हैबिट को स्ट्रांग बनाएं। अखबार तो घर में आता है, अगर उस घर के अपने घर के अखबार में 2-3 दिन का अखबार तो पड़ा हुआ है, अगर वो 2-3 दिन का अखबार तो फेंका नहीं गया, अगर मेरे अंदर एक बार पढ़ने का आदत बन जाएगा, मैं तो कहता हूं एक प्रकार का इन्फेक्शन संक्रमण है। एक बार बच्चा पढ़ना शुरू कर दे, फिर देखिए कितना आनंद होता है। तो जिस दिन वो नहीं है उस दिन वो क्या करे कि अपने अखबार को स्टोर करके रखे और उसके बाद आकर पढ़े। मैं आपको अपना उदाहरण दूं। अब प्रतीक जी, मुझे तो इस एज में कोई परीक्षा देनी नहीं है जी। अगर मैं 5-7 दिन के लिए जोधपुर से बाहर हूं तो मेरे परिवार वाले 7 दिन का अखबार मेरे स्टडी टेबल पर लगा के रखते हैं डेट वाइज, और उनको पता है आते ही मैं पहले अखबार देखूंगा 7 दिन पुराना भी, क्योंकि लोकल सूचनाएं या क्या आई वो मुझे कौन बताएगा, मुझे अखबार ही तो बताएगा। बिल्कुल। तो अखबार पढ़ने का अगर एक बार आदत पड़ गई, जैसे कई बार पढ़ने में मन नहीं लगता, कई बार अपने को काम करने को मन नहीं करता, लेकिन एक काम करने के बाद जब फ्रूट सामने मिलने लगते हैं, जब परिणाम सामने दिखने लगते हैं, तो आदमी को अपने आप ये आदत डेवलप होती है। खाना खाने की आदत किसने डाली? शारीरिक ने मांगे, शारीरिक मांग रहा है, आवश्यकता है, तो ब्रेन भी आवश्यकता को मांग रहा है। बच्चे मेरे कहने पर 7-10 दिन रेगुलर पढ़ना शुरू कर दें, मेरा दावा है कि 11वें दिन से अखबार के बिना रह ही नहीं पाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें नियमित आदत डालनी पड़े। बिल्कुल, यानी कि शुरू करना मुश्किल है। और मैं एक चीज आपको और बताऊं, जी सर, कभी कभी मैं जब बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं जो आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, वो कहते हैं सर हम पीजी में रहते हैं, सर हम हॉस्टल में रहते हैं, अखबार आता ही नहीं है, हम पढ़ें कैसे? तो ऐप तो है, बिल्कुल उस ऐप से करो। ये आपको आदत डालना पड़ेगा कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार हमें क्वेश्चंस मिलते हैं अखबार से। जी। केवल किताब से क्वेश्चंस नहीं मिलते, हमें अखबार भी क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, और जब हम इंटरव्यूज लेने जाते हैं तो पूरा अखबार भरा रहता है। इसलिए अखबार मिले वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो नो एक्सक्यूज। मैं तो बहाना मानूंगा कि सर अखबार नहीं आता। तो मोबाइल आज सब बच्चों के पास है, हम सोशल मीडिया पे बाकी चीजों में तो समय गवा देते हैं। एक ऐप ले लो भाई, ऐप पढ़ लो भाई, किसी अखबार का डाउनलोड कर लो और उस ऐप से पढ़। यानी कि सर आप कहना चाह रहे हैं कि अगर फिजिकल न्यूज़पेपर नहीं अवेलेबल है तो ई न्यूज़पेपर, बिल्कुल, अपने मोबाइल में सारे न्यूज़पेपर का ऐप अवेलेबल है। आप कुल मिला के आप लोगों को डेली बेसिस पे, जैसा कि सर ने कहा, न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी है। सर हमने चर्चा की न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपने काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स बताए, स्टूडेंट अपनी सहूलियत के हिसाब से जो अवेलेबल है, जो उनको सूट होता है उस न्यूज़पेपर को फॉलो करें, दिक्कत नहीं, जो मिले वो पढ़े, कोई इशू नहीं। तो सर अगला प्रश्न ये आता है कि कोई नया विद्यार्थी है जो पहली बार एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने वाला है और वो अब न्यूज़पेपर रीडिंग से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करना चाहता है,
तो सर अगर हम उसको बता पाएं, उसके मन के डाउट को क्लियर कर पाएं कि एक न्यूज़पेपर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो कितने भागों में विभाजित रहता है और किस तरह से उसे फॉलो करते रहना चाहिए। देखिए, न्यूज़पेपर का अगर आप डिवीजन देखें तो जो उसका फ्रंट पेज होता है उस पर मेनली हेडिंग होता है जो उस दिन की बर्निंग न्यूज होती है। बिल्कुल, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो इंटरनेशनल, कोई भी न्यूज हो वो बर्निंग न्यूज होगी। उसके बाद आप पेज खोलते हैं तो फिर लोकल न्यूज आनी शुरू हो जाती है। लोकल के बाद जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें एडिटोरियल जी, संपादकीय लेख होता है या अलग अलग इश्यूज पर विद्वानों के लिखे लेख होते हैं, जैसे विज्ञान पर, संस्कृति पर, पेरेंटिंग पर, प्रदूषण पर, अलग अलग रोज अलग अलग टॉपिक पर लेख लिखे आते हैं। फिर अब अखबार में आप जाते हैं तो यूजुअली लास्ट बट वन, ये फिक्स नहीं है, किसी में लास्ट होता है, किसी में लास्ट बट वन स्पोर्ट्स की न्यूज होते हैं। बिल्कुल, कि जो भी हमारे खेल चल रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो विंबलडन है, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो टेनिस है, चाहे बैडमिंटन है, उसके बारे में उस दिन की न्यूज होती है। तो यूजुअली अखबार का डिवीजन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय समाचार, अपने स्टेट के, राज्य के समाचार, फिर लोकल उस स्थानीय समाचार। जैसे मान लीजिए आप कोई भी अखबार ले लें, चाहे पत्रिका, चाहे भास्कर, चाहे दैनिक नवज्योति, अगर आप इन अखबारों को पढ़ें, इनके फर्स्ट पेज के न्यूज आपको कॉमन मिलते हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। जयपुर में जाओगे तो जयपुर के लोकल न्यूज होंगे, जोधपुर आओगे तो जोधपुर के लोकल न्यूज होंगे, उदयपुर जाओगे तो उदयपुर के होंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो फर्स्ट नेशनल, इंटरनेशनल, एडिटोरियल और लोकल और प्लस स्पोर्ट्स के हमें न्यूज को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार हमारा पेपर जो है वो विभाजित होता है। यानी कि सर जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि न्यूज़पेपर आप इफेक्टिवली तभी पढ़ पाएंगे जब आपको सिलेबस पता होगा जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो जो आपने टॉपिक्स बताए जो सिलेबस में है सारे, उसी अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। तो सर अगला प्रश्न जो एक स्टूडेंट के मन में आता है, जो प्रॉब्लम स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ने में फेस करता है, कि न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट रहता है। किसी न्यूज़पेपर में 15 पेज, किसी में 18 पेज, और अगर कोई इंपॉर्टेंट डे आ रहा है तो 20 पेज तक टच हो जाता है। तो सर ऐसी स्थिति में स्टूडेंट पढ़ भी रहा है, वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाता है, तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो डेली बेसिस पे आ रहा है और उसे पढ़ना ही है, उसे एक स्टूडेंट अपने टाइम टेबल में कितना टाइम डिवोट करे, कितना समय समर्पित किया जाए? आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। समय कितना दें, इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है जी। जिस प्रकार पढ़ने में कोई बच्चा 7 घंटे पढ़ता है, कोई 6 घंटे पढ़ता है, कोई 5 घंटे पढ़ता है, उस बच्चे की अपनी कैपेसिटी पे जी। अब निश्चित रूप से बच्चे की प्रायोरिटी उसका सिलेबस भी है, क्योंकि प्री देना है, मेंस देना है, तो उसको राइटिंग भी अभ्यास होना चाहिए। मेन उसकी प्रायोरिटी वो है जी। लेकिन न्यूज़पेपर के लिए मैं कहूंगा कि कम से कम आप क्या करें, पहले सबसे पहले एक बार हेडलाइन नजर मार लें, पेपर खोलें, हेडलाइन देख लें। हेडलाइन के बाद जो आपको इस प्रकार के समाचार कई बेकार के होते हैं कि वहां चोरी हो गई, वहां डाका पड़ गया, वहां छापा पड़ गया, एसीबी ने उसको पकड़ लिया, उस प्रकार की न्यूज को आप नजरअंदाज करें। यानी कि सेंसेशनल न्यूज को नहीं फॉलो। सेंसेशनल न्यूज ना तो आपकी थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है ना प्रैक्टिकल, उनको मार्क कर ले। जैसे हम ये कहें कि मिशन सिंदूर में क्या हुआ, जैसे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी चाइना गए तो वहां पर क्या हुआ, ये अंतर बात करें, हमारी कूटनीति की बात जी। क्रिकेट का मैच चला, टेस्ट मैच, वो क्या है। तो इस प्रकार के अखबार में 4-5 जो उनके कोर्स और इंटरव्यू से संबंधित हैं उनको मार्क कर ले और उनको विस्तार से पढ़ ले। बाकी क्योंकि समय सीमा है, बाकी फ्री है तो आप पूरा अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको इस प्रकार से जो लोकल ऐसी न्यूज है कि वहां पर इतना राशन आया, ये आया, इस प्रकार की इतनी बारिश हुई, इसको नहीं, जो उनको रेलिवेंट अपने कोर्स के अनुसार, और इंटरव्यू का तो कोई कोर्स ही नहीं होता, बिल्कुल उसमें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारी, उस प्रकार अखबार को पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब लोकल की वो न्यूज जिनके कोई मीनिंग नहीं है, जो मतलब सामान्य सेंसेशनल है, क्योंकि अखबार में सेंसेशनल भी होगा, उसको हमें नहीं पढ़ना है। मैं तो कभी कभी मजाक में बच्चों से कहता हूं, अखबार में आधा पेज तो उठावने से भरा होता है कि आज उसका उठावना, आज उसका, उसको पढ़ के क्या करोगे? फोटो देख लो, अगर अपने किसी परिचित का है तो जाके कंडोलेंस कर देंगे, बाकी क्यों उस पर टाइम अपन खराब करें। बिल्कुल इस प्रकार हमें अपने न्यूज के आइटम्स को डिसाइड, यानी कि कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है, जैसा कि सर ने कहा, आपकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी और आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल, यानी कि पेपर को पढ़ के उसको समझने की जो आपकी क्षमता है, उसके आधार पे आपको न्यूज़पेपर को टाइम देना। और प्रतीक जी मैं तो कहूंगा ये भी नहीं कि सुबह उठ के पढ़ें जी, जब दोपहर को समय मिला तब पढ़ लें, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लिया, बोरियत सी महसूस हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, जैसे हॉबी कहते हैं जी, उसको पढ़ ले। यानी उनको 15-20 मिनट तो पढ़ना चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। सर अगला प्रश्न जो स्टूडेंट्स के मन में आता है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी रहती है, क्योंकि न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे आ रहा है,
स्टूडेंट को डेली उससे फॉलो भी करना है। और न्यूज़पेपर ऐसा भी नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है, कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम के सिलेबस का हिस्सा है, इसीलिए न्यूज़पेपर को हम पढ़ रहे हैं। तो सर एक साल में 365 डेज है, अराउंड 360 दिन पेपर आता है। और आरएस की जो तैयारी है सिविल सर्विसेज की, वो लगभग 18 महीने 20 महीने के स्टूडेंट को करनी होती है। तो सर ऐसी स्थिति में इतना सारा कंटेंट स्टूडेंट जब पढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो याद नहीं कर पाएगा। तो सर या तो उसे न्यूज़पेपर को लिख के अपने नोट्स बनाने होंगे, या मोबाइल में फ़ोटो क्लिक करके रखना होगा, और या फिर न्यूज़पेपर की जो अलग अलग स्टूडेंट्स चीज़ फॉलो करते हैं कटिंग करके एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना होगा। तो सर आपकी नज़र में एक न्यूज़पेपर के अंदर जो कंटेंट आ रहा है उसको स्टूडेंट एग्ज़ाम के दिन तक याद कर सके, इंटरव्यू तक याद कर सके, बेहतर ढंग से एग्ज़ाम में उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ ले सके, उसके लिए न्यूज़पेपर को याद कैसे रखा जाए, उसे लिखा जाए, कटिंग की जाए, या फिर फ़ोटो खींचा जाए। ये क्वेश्चन प्रतीक जी आपका एक ऐसा प्रश्न है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम अखबार को कैसे पढ़ें, जी, हम कैसे याद रखें। मैं आपको एक मेथड सजेस्ट करूंगा, मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं, उस नाते बात करूंगा। बच्चों को मैं कहूंगा कटिंग मत करिए, ठीक है। हम कटिंग करके चिपका देते हैं, उसको देखते ही नहीं है। मोबाइल से फोटो खींच लेते हैं, वो देखते ही नहीं है, कभी कहते हैं डिलीट हो गया, कभी कहते हैं कुछ हो गया, नोबडी बॉदर्स, 365 कोई नहीं देखता। क्या करें, आप एक रजिस्टर बनाएं अखबार का, केवल जैसे आप क्लास के नोट्स का, अपने नोट्स का एक रजिस्टर बना लें। उस रजिस्टर पर जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले लिख दिया राजस्थान, आपने अखबार पढ़ा, मैं अभी आपको अखबार के माध्यम से बताऊंगा जी, कि राजस्थान में क्या क्या आज घटनाएं घटी, उनको लिखे। ठीक है। फिर 3-4-5 पन्ने छोड़ दे, फिर लिखे नेशनल इवेंट्स, राष्ट्रीय क्या घटनाएं घटी, उनको वो लिखे। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको कि नेशनल इवेंट में अभी कल या परसों हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राज्यसभा में 4 मेंबर्स को नॉमिनेट किया। बिल्कुल। अब मैं इंटरव्यू लेता हूं, बात अक्सर करता हूं। अब हमारे पास, हम यहां पर यह पूछेंगे कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं। टोटल 12 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं, ये सबको पता है जी। अब मैं उनको पूछूं कि नाम क्या क्या जिनको किया, तो बच्चा कहता है कि साहब हमें श्री उज्जवल निकम जी को किया गया, सी सदानंदन को किया गया, मैडम मीनाक्षी जैन को किया गया, और हर्षवर्धन जी को किया गया। अब अगला सवाल, अब वो कोई नहीं पूछता तथ्यार्थ, अब हम पूछेंगे कि उज्जवल निकम जी को क्यों लिया गया, बिल्कुल। सदानंद जी को क्यों लिया गया, मीनाक्षी जैन मैडम को क्यों लिया गया, हर्षवर्धन जी को क्यों लिया गया, ये अखबार में होगा। जैसे अगर मैं बात करूं निगम साहब की, निगम साहब का वो नाम है जिन्होंने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ केस लड़े। बिल्कुल। जो 26/11 का हमला हुआ, कसाब को फांसी पर ले जाने वाले केस लड़ने वाले हमारे निगम साहब थे। निगम साहब। अगर आप हर्षवर्धन साहब की बात करें, जो G20 आपका हुआ, उसमें वो कोऑर्डिनेट करने वाले सबसे वर्कर वो आए। अगर आप सदानंद जी की बात करें, वो सोशल वर्कर है जिन्होंने यंग एज में उनके दोनों पैर दंगों के अंदर चले गए, फिर भी उन्होंने सोशल वर्क नहीं छोड़ा। मीनाक्षी जैन मैम वह हैं जिन्होंने, जो हिस्टोरियन है, सोशल वर्कर है, एक प्रोफेसर है, शिक्षाविद है, ये कौन बताएगा, हम तो इनके बारे में नहीं जानते। लेकिन जब अखबार पढ़ेंगे तो अखबार में होगा कि अब यही तो क्वेश्चन आएगा कि हर्षवर्धन जी को किस कारण नॉमिनेट किया गया। अब अगर मुझे पता है कि वो उस समय कोऑर्डिनेशन के कारण किया, तो वो जवाब कहां मिलेगा, आपको अखबार में मिलेगा। बिल्कुल। अब मैं अखबार को पढ़ने के लिए, जैसे आपको बता रहा था, राजस्थान बना लिया। मैं भी एग्जांपल आपको देता हूं, पहले मैं हेडिंग दे दूं, नेशनल दे दिया। फिर अगला आप बना ले अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय घटनाएं क्या घट रही हैं, जैसे इस समय ट्रंप का जो टैरिफ का खूब चल रहा है, इसराइल ईरान का वार, हमास और इनका वार, हमारा मिशन सिंदूर, जातिगत जनगणना अगर भारत में आ जाए, जातिगत जनगणना, जो भी घटनाएं नेशनल इंटरनेशनल हो रही हैं। अब आप नेशनल में तो जातिगत जनगणना, बिहार में अभी इलेक्शन का जो चल रहा है, वोटर लिस्ट अपडेट होना, वक्फ बोर्ड, ये सारी चीजें आप नेशनल के पन्नों में रखें। इंटरनेशनल में जैसे मैंने आपको बताया टैरिफ और ये सारी रखते हैं। फिर एक पेज बनाइए अवार्ड्स, जो कि आरएस के एग्जाम का बिल्कुल पूछते हैं। अवार्ड्स में लिखिए स्पोर्ट्स नंबर 1, नंबर 2 आपके क्या मिलते हैं जो आप स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर मिलते हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, आपके क्या कहते हैं, भारत रत्न। फिर बनाइए आर्मी के अवार्ड,
शौर्य चक्र किसको मिला, अशोक चक्र किसको मिला। अब आपने देखा, अखबार पढ़ी, आज इन लोगों को पद्मश्री मिला, उनको नाम लिख लीजिए, किस काम के लिए मिला। आज इनको भारत रत्न मिला, क्या नाम है, किस लिए मिला। इनको शौर्य चक्र मिला, ये आप एक अवार्ड का पन्ना बना लीजिए। फिर आप एक पेज बनाइए स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आप पेज बना दीजिए क्रिकेट, बैडमिंटन, जो पॉपुलर खेल है, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा हॉबी भी इंटरव्यू में लिख के आता है इन खेलों को। बिल्कुल। अब आपने आज अखबार पढ़ा कि जैसे मैं आपको बताऊं, अभी जो तीसरा टेस्ट मैच हुआ, इस तीसरे टेस्ट मैच का हम इंटरव्यू में पूछते हैं यूनिक फीचर क्या था। आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। अखबार पढ़ो तो उसका यूनिक फीचर क्या था। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि फर्स्ट इनिंग में दोनों टीमों के 387 रन बने। मैं अखबार पढ़ूंगा तो मुझे याद होगा। इसी प्रकार मैं क्रिकेट का लिखता, स्पोर्ट्स का लिख लूं। फिर मैं एक पेज बनाऊं लास्ट में, फ्रॉम द एडिटोरियल कॉलम, जो बीच में संपादकीय लेख है, उसको पढ़ें, उससे क्या सीखा, उसमें क्या मैसेज है, उसको कुछ लाइनों के अंदर लिख लें। अगर आपने मान लीजिए पर्यावरण पर पढ़ा, उसके कुछ लाइनें लिखे। अब आप कहेंगे सर आप लिखवा क्यों रहे, बिल्कुल, आप कटिंग क्यों नहीं कह रहे, बच्चा क्यों इतनी मेहनत करे। ह्यूमन नेचर है, आदमी जो लिखता है खुद, वो पढ़ता है, वो पढ़ता है। और मानव के अगर साइकोलॉजी देखें तो मेमोरी का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो चीज जितनी बार मेरी नजर से निकलेगी वो मेरे मेमोरी में जाएगी। एक बार मैंने अखबार पढ़ा, नजर के सामने आया, फिर मैंने उसको लिखा, दूसरी बार आया, फिर अपना लिखा, पढ़ने का मन हो रहा है, तीसरी बार आया, फिर मैंने एग्जाम में रिवीजन किया, 4 बार आया। तो जो चीज आप 4-5 बार पढ़ लो, जाएगी कहां, तो मेमोरी में जाएगी। इसलिए मेरा अपना सुझाव तो यह है कि बच्चों को लिख के पढ़ना चाहिए। अब इसमें फायदा क्या होगा, मैं आपको कुछ जैसे दृष्टांत बताऊं। अगर हम अखबार पढ़ते हैं, जी सर, अभी देखिए, सबसे बड़ी न्यूज इस समय कल क्या थी, इतिहास रचा अब भविष्य में गढ़ेंगे शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अभी अंतरिक्ष पे होके आए हैं। बिल्कुल। अब ये फर्स्ट थे या सेकंड थे, बच्चों को ध्यान नहीं रहता। अब अखबार, अगर हम, अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई। अब इसमें अखबार में लिखा हुआ है, वह राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय थे। अब नोट करें, ग्रुप कैप्टन शुक्ला इस दिन गए, इस दिन लैंड किए, और ये सेकंड इंडियन थे जो वहां पर गए। अब सवाल पूछेंगे, ये थ्योरी में भी और इंटरव्यू में भी, तो जो जनरल साइंस आपका आता है कि शुभांशु शुक्ला तो गए, इससे क्या हमें केवल अंतरिक्ष में मिला? नो। हम जब आप अखबार में आज देखिए, अखबार पढ़े कि गगनयान ही नहीं, दवाओं के विकास में भी मिलेगी मदद। अब हम यहां पूछेंगे कौन सी दवाओं में मिलेगी, तो अखबार में लिखा हुआ है जैसे मायोजेनेटिक्स लिखा हुआ है जी। उसके बाद है जैसे मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरण, फिर उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, सूक्ष्म, ये सारी चीजें मुझे अखबार के माध्यम से मिलेंगी। अब इसमें मैं लिख लूं, शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय जो अंतरिक्ष में गए, इस दिन गए, इस दिन लैंड किए, क्या उपलब्धियां हुई, ये उन्होंने वैज्ञानिक रचा। ये जब हम लिखते हैं तो हमें फायदा मिलता है। अब देखिए, अगला देखिए, अखबार की न्यूज है, 3 लाख करोड़ का निवेश, अक्षय ऊर्जा के जरिए ऊंची उड़ान। ये अखबार की, मैंने कहा ना, नेशनल इंटरनेशनल मेज पेज होंगे, ये सबसे सेलिएंट फीचर आया। अब आपको सवाल ये पूछते हैं कि हमने राइजिंग राजस्थान किया जी, राइजिंग राजस्थान से फायदा क्या हुआ भाई, ये तो बताओ, या केवल वो एक्टिविटी रह गई। अब अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो अखबार में क्लियर लिखा हुआ है, देखिए कि राइजिंग राजस्थान के परिणाम स्वरूप 21 के केंद्र के साथ एमओयू जयपुर में आए, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ निवेश इन मंत्रियों ने किया, और ये एमओयू इसलिए साइन किया गया, राइजिंग राजस्थान इवेंट के ठीक पहले। अब आ गया। अब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर हम अखबार पढ़े तो अगर इंटरव्यू में भी पूछे राइजिंग राजस्थान का क्या फायदा हुआ, सब में 3 लाख करोड़ का निवेश मिला। ये कौन बताएगा, ये किताब नहीं बताएगी, ये जीके में नहीं आएगा, ये अखबार आपको बताएगी। अकेला प्रदेश दुर्लभ उत्पादन में कम करेगा चीन की बादशाहत। अब राजस्थान में कौन सा दुर्लभ है, वो उसमें देखिए, अखबार पढ़ो, पहली लाइन है, राजस्थान अकेला ही रेयर अर्थ खनिज उत्पाद में आ गया। अगर आपने ये अखबार पढ़ी तो आपको ये सारे समाचार देखने को मिलेंगे। यानी कि सर जो आरएस का चेंजिंग ट्रेंड है एग्जाम का, जो डायनामिक और एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ना तो इंटरव्यू में ना थ्योरी में हम फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। बिल्कुल, फैक्चुअल तो जब गया, अब ये हुआ, कितने जिले हैं, कब हुआ। अब बच्चे की एनालिटिक कैपेसिटी,
क्रिटिकल थिंकिंग को देखा जाता है। अब अगर आप स्पोर्ट्स पेज पर आ जाओ तो पिंक बॉल से स्टार्क का कहर, सिर्फ 27 रन पर ढेर हुई वेस्ट इंडीज। ये इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, पूछेंगे कि भाई कौन सी टीम किससे मिनिमम 27 रन, कौन सी बॉल थी, पिंक बॉल थी। आप पढ़ोगे तो आपको डिटेल मिलेगा जी। अब अगर आप इन अखबारों के संपादकीय पढ़ो, जैसे मैं आपको बताऊं, अब ये देखिए दूसरा अखबार अगर मैं लेता हूं, अब धरती के 322 फेरे और 1.5 करोड़ किलोमीटर सफर करके लौटे शुभांशु शुक्ल। ये चीज ना तो आपको पता है ना मुझे पता है, ना तो किताब में है, ये कौन बताएगा? अखबार बताएगा। बिल्कुल। अब अगर आप इन अखबारों को इसी प्रकार पढ़ें, अब देखिए एक अखबार है इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू एक और चल रहा है, केरल की नर्स को आज होने वाली फांसी टली। हमारे भारतीय नर्सिंग ऑफिसर निमिषा, जो मात्र 30 एज के, उसको यमन में फांसी की सजा डिक्लेयर हो गई और 16 को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन कूटनीति के कारण वो फांसी अब टल गई। यमन में फांसी का टलना बड़ा मुश्किल है। अब ये हम कह सकते हैं, पूछे तो हमारी कूटनीति की वजह, ये हम अपने आंसर में दे सकते हैं। अब अगर आप इनके एडिटोरियल्स पर आ जाओ, जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चा न्यूज ही नहीं, इनके एडिटोरियल को भी अवश्य पढ़े। जैसे उदाहरण के लिए अगर जैसे देखिए, राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र कितनी हो। बिल्कुल। इस समय ये इशू बहुत चल रहा है कि क्या 75 साल के बाद हमें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब ये बच्चे ने पढ़ लिया, न्यूज तो पढ़ ली, अब ये तो मैंने हेडिंग तो पढ़ लिया, लेकिन है क्या? अगर मैं इस लेख को पढ़ूंगा, जैसे ये लेख इसमें आया शेखर गुप्ता जी का, अगर मैं इस लेख को पढ़ूंगा तो इनका व्यू सामने आएगा। जब इनका व्यू सामने आएगा तो मेरा दिमाग काम दौड़ेगा कि ये कह रहे हैं, मुझे, मैं क्या सोचता हूं क्या होना चाहिए, तो उस आपके अंदर क्या होगी? एनालिटिक एबिलिटी, सोचने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता। आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़े। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद, जिसे मैंने कहा रजिस्टर, इस रजिस्टर में बच्चा 4-5 पॉइंट नोट कर ले। राजनीति में रिटायरमेंट की एज 4-5 पॉइंट नोट करे। फिर जब बच्चा सोचता है, पढ़ता है, तो उसके दिमाग में अपने विचार भी पैदा होते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, ईवी का विचार अच्छा या बेहतर, भारत एक वैश्विक भूमिका के लिए बेहतर स्थिति में, ये सारी स्थितियां जो है, जैसे कौशिक बसु जी का आर्टिकल है, अगर हम आर्टिकल भी पढ़ेंगे तो इनसे भी हमें निश्चित रूप से फायदा होता है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं, केवल अखबार के समाचार नहीं, जो बीच के पन्ने हैं, इनको उसी तरह पढ़े जिस प्रकार की वो अपने कोर्स को पढ़ते हैं। ये कोर्स ही है। बिल्कुल। और आप तो जानते हैं कि ये सवाल आता है आजकल लिखने में कि भारत की वैश्विक स्थिति बताएं, रिसर्च डिबेट में इसको मूल्यांकन करें। ये चीजें जो हैं हमें अखबार के माध्यम से पढ़ेंगे। आप ज्योग्राफी ले लीजिए। अब इस समय मानसून का पैटर्न बदल रहा है। राजस्थान में पहले बारिश कम होती थी, अब बढ़ रही है। अब अखबार में मेन पेज पर न्यूज है, राजस्थान में बदल रहा है मानसून का पैटर्न, 1 दशक में 30% से अधिक बड़ी बारिश। अब ये क्यों बढ़ी, ये अंदर लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसको जब थ्योरी का सवाल करेगा तो उसमें भी सहायता मिलेगी और इंटरव्यू में तो मिलनी ही मिलेगी। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने कहा कि आप चाहे आरएस के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और चाहे इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, न्यूज़पेपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी तैयारी के पहले दिन से लेकर जब तक आप सर्विस में हैं, रिटायर हो जाते हैं, और उसके बाद भी आपकी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा रहना चाहिए। सर ने न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ को पढ़ के आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन भी दिया कि कैसे आपको अखबार को पढ़ना है। आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं, न्यूज़पेपर कटिंग नहीं करें, और ना ही मोबाइल या किसी दूसरे गैजेट में फ़ोटो क्लिक करके रखें, क्योंकि सर ने जैसे कहा कि अगर हम फ़ोटो क्लिक करते हैं या न्यूज़पेपर कटिंग्स रखते हैं तो उसको रिवाइज नहीं करते हैं। वहीं खुद के हाथों से अगर हमने नोट्स बनाए हैं तो उसी बहाने 3-4 बार रिवाइज हो जाता है। प्रदीप जी, एक बात मैं और बच्चों को कहना बिल्कुल सर, कि हम लोग करते हैं क्या है, करंट इवेंट्स के मार्केट से किताबें खरीदते हैं जी। आधी तो प्रिंटिंग एरर होती है, भूल हो जाती है। अगर बच्चा अखबार पढ़ के खुद लिख रहा है तो कहीं एरर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। नंबर 2, मैं तो बच्चों से ये कहूंगा कि अगर आपने रजिस्टर वाली आदत बना ली और साल 2 अखबार पढ़ लिया तो 2 साल के बाद बच्चा अपने नाम की करंट इवेंट्स की बुक ले आएगा। बिल्कुल। क्योंकि करंट इवेंट्स की बुक क्या है, यही तो है। यही जो हम बाकी ऑथर्स की पढ़ते हैं उसमें करंट इवेंट्स ही तो है। अगर मैंने पूरे साल के राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, सारे चीजों को मैंने नोट कर रखा है, तो आराम से बच्चा अपने नाम की अगर किताब लाता है तो कितना फायदा होगा, और उस बच्चे को कितनी खुशी होगी कि आज मेरा बच्चा एक 20-22 साल का जो आरएस की तैयारी कर रहा है उस अपने नाम से किताब छाप दे। इससे बड़ी उपलब्धि हो ही नहीं सकती। बिल्कुल।
तो ये थे प्रोफेसर A.K. मलिक सर, जिन्होंने हमें ये बताया कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, विशेषकर RS जैसी परीक्षा में न्यूज़पेपर की क्या भूमिका है, कैसे आप एक रेगुलरिटी मेंटेन कर सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, और एग्जाम के लिए एक उद्देश्य से, एक पर्पज से न्यूज़पेपर को कैसे फॉलो किया जा सकता है और न्यूज़पेपर के किस भाग को किस तरह से पढ़ा जा सकता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने अनुभव को स्टूडेंट्स के साथ साझा किया और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए और न्यूज़पेपर से संबंधित जितने भी डाउट्स, क्वेरीज विद्यार्थियों के मन में हैं वो क्लियर हुई होंगी। मुझे पूरी आशा है कि बच्चे इस चीज़ को फॉलो करें। अक्सर जो बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं अखबार का, मैंने अपने अनुभवों से आपको बताने का, बच्चों को बताने का प्रयास किया। मैं पूरी आशा करता हूं कि अगर बच्चों ने एक बार ये आदत डाल ली तो जिंदगी भर ये आदत नहीं जाएगी, और अखबार तो हमें पढ़ना ही है। और अखबार पढ़ेंगे तो मस्तिष्क को मानसिक खुराक मिलेगी, और वो मानसिक खुराक आपको थ्योरी भी तैयार करने में सहायक होगी। मैं बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जो बच्चों ने अपना सपना लिया है उसको अवश्य पूरा करें। अखबार पढ़ें, थोड़ा मेहनत होगी, इसीलिए मैं कहता हूं जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर कद क्या देखना आसमान का। बिल्कुल, आसमान का कद क्या देखना, ये तो हमें पढ़ना ही पड़ता है। बहुत बहुत थैंक यू सर। आप हेलो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह पॉडकास्ट सीरीज बहुत पसंद आ रही है और RS एग्जाम की तैयारी में आपके लिए ये बहुत सहायक साबित हो रही है। आप और किस प्रकार के टॉपिक्स पर और किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, या उस कमेंट सेक्शन में दिए गए फॉर्म को भरकर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। धन्यवाद।